नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। माघी पूर्णिमा का आज अपना ही एक अलग महत्व है और आज ही के दिन गंगा स्नान और दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी कगार और बड़ी संख्या गंगा में स्नान करने के लिए गंगा के कई घाटों पर पहुंच रही है। माघी पूर्णिमा में मुंगेर में भी गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु कचहरनी घाट, सौजी घाट और बबुआ घाट में हजारों की संख्या में सुबह से ही आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान कर पूजा पाठ कर रहे हैं और दान पुण्य भी लोग करते नजर आए। स्नान करने वालों की भीड़ मुंगेर जिले के प्रमुख बबुआ घाट, कचहरनी घाट और सौजी घाट पर नजर आई, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। गंगा घाट पर किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए और गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु अगर गंगा में डूबने लगे तो उन्हें बचाने के लिए भी सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सौजी घाट, बबुआ घाट और कचहरनी घाट के लिए एसडीआरएफ की 15 गोताखोर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश में यहां प्रारंभिक शिक्षकों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र देने की बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है और शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को बताया है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को यह फैसला लेना पड़ा। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। जानकारी है कि 32,714 पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में चल रही थी और बिहार में 2019 के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,714 पदों के लिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि 2 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने साल 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की और आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका देने का आदेश जारी किया। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। सरकार कोर्ट को बताएगी कि इस नियोजन की प्रक्रिया के तहत अब नियोजन पत्र देने की आखिरी चरण में तैयारी पहुंच चुकी है और इसको आगे लेकर जाएगा और इसके साथ साथ कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पे अमल में लाया जाएगा। तो वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे और छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बिहार समेत देश भर में न्याय यात्रा निकालेंगे। 21 फरवरी को राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़ा एक फैसला आया, जिसके बाद से ही वो न्याय यात्रा निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों को अपने नेता के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बहाएंगे। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दरअसल डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद को दोषी करार दिया। सजा 21 फरवरी को कोर्ट ने तय करेगा और इसी के साथ ही अब इस फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और लालू प्रसाद को फिर से एक बार दोषी करार दिए जाने के बाद से तेजस्वी यादव को भी काफी गुस्सा आया। वो गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि घोटाला पूरी तरह से बिहार सरकार कर रही है। सृजन घोटाला का क्या हुआ, अंबानी का क्या हुआ और नीरव मोदी का आखिर क्या हुआ, विजय माल्या का क्या हुआ। इन लोगों ने घोटाले करके गरीब का पैसा खाया। केंद्र सरकार ने इन लोगों की मदद की और बिहार सरकार ने अब तक न जाने कितने घोटाले किए हैं। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का सृजन घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप है, फिर क्यों नहीं नीतीश कुमार को जेल भेजा गया। तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि लालू प्रसाद बिहार में सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। उन्होंने समाज में गरीबों को आवाज देने का काम किया है। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक, जेल तक संघर्ष किया। और इसी दौरान बजट सत्र की शुरुआत 25 फरवरी से हो रही है। इस बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही एक विवाद ये भी शुरू होगा कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समाप्ति राष्ट्रगीत से होगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस बात को लेकर
फिर से दोहराया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे देश के एकता और अखंडता को बताते हैं। सभी जगह पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होने चाहिए जो सार्वजनिक तौर पर आयोजित होते हैं। प्रदेश विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि भारत के संसद में 1992 से यह आयोजित होता जा रहा है और बिहार विधानसभा में भी यह परंपरा चलेगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इसका विरोध किया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने फिर से इस बात का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रगान गाने से कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है। अतरुल ईमान ने कहा है कि राष्ट्रगीत जिसमें वंदे मातरम है उसमें धरती पूजन और तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे मजहब में नहीं है, इसीलिए इस्लाम में इस तरह के गीत नहीं गाए जाते। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि एनडीए के पास बहुमत है, ताकत है, वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सभी धर्म और समुदायों का सम्मान करना चाहिए जिससे कि एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बन सके। और वहीं प्रदेश बोर्ड की 10वीं और जो परीक्षा है वो 17 फरवरी से अब शुरू हो रही है। मैट्रिक की इस परीक्षा को लेकर राज्य भर में 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माने तो मैट्रिक परीक्षा में इस बार 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 8,06,705 छात्राएं और 8,42,189 छात्र हैं। जानकारी है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 ठीक से ली जा सके, इसी के लिए परीक्षा समिति द्वारा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में आज सुबह 6 बजे से ही काम करना भी शुरू हो गया है और 24 फरवरी शाम 6 बजे तक यहां काम किया जाएगा। प्रदेश विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम का नंबर जारी कर दिया है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई कठिनाई हो तो नंबर पर अपनी बात रखकर समाधान पा सकते हैं। सभी विषय प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले घोषणा पत्र पर अपना सिग्नेचर करेंगे कि उनके अंतर्गत 25 परीक्षाओं की जांच उनके द्वारा कर ली गई है और किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। बता दें कि परीक्षा केंद्र में एंट्री पॉइंट पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। ये परीक्षार्थियों की फ्री स्कैनिंग करेंगे और इसी के साथ साथ परीक्षा की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे में भी नजर रखी जाएगी। चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला जो कि डोरंडा कोषागार है, उसको लेकर अब इस कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व सीएम सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। 21 फरवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ ही अब यह तय हो गया है कि इस मामले में भी लालू यादव को जेल जाना होगा। लालू यादव को फिलहाल कस्टडी में भी ले लिया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें रांची के आरआईएमएस शिफ्ट कर दिया गया। इसी के लिए कोर्ट में उन्होंने अपील भी दायर की है। लालू यादव को कितने दिन और जेल में बिताने होंगे और कितने दिनों बाद वो जेल से बाहर आ सकेंगे। चारा घोटाला के कल मामले जो हैं, आपको बता दें कि कुल मामले में लालू यादव 36 महीने 19 दिन जेल में बिता चुके हैं। हाईकोर्ट के वकील के मुताबिक अगर लालू यादव को 6 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो कम से कम 6 महीने तक जेल में उन्हें बिताने होंगे। इसके बाद ही वो हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट देवाशीष मंडल ने बताया है कि अगर लालू यादव को 5 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो पूर्व में काटी गई सजा के आधार पर लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें 2 से 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है, जिसके लिए उन्हें 2 से 3 हफ्ते जेल में रहना होगा। और प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर किसानों के बीच अब हाहाकार मच गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जगह जगह पर किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सरकार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को चेतावनी और निर्देशित करते हुए राज्य में खाद की कालाबाजारी को रोकने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद पूरे राज्य में कई पदाधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। प्रदेश में खाद है उसकी कालाबाजारी और किल्लत से समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसी को लेकर अब पिछले 30 जनवरी को जिला कृषि पदाधिकारी संजय नाथ तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया था। जिला कृषि पदाधिकारी संजय नाथ तिवारी पर डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी रोकने में विफल रहने और मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इसी की जांच करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया
और अब बिहार में किसानों की परेशानी को देखते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रतिदिन खाद को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और सभी अधिकारियों से फीडबैक भी लिए जा रहे थे। चार्ज में गड़बड़ी और लापरवाही की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हो गई है। कार्रवाई की जद में ही और हरिया के तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार समेत अररिया के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरनाथ ठाकुर, साथ ही अररिया प्रखंड की कोसियार पंचायत के कृषि समन्वयक संजीव कुमार प्रशांत को निलंबित कर दिया गया। यूक्रेन पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय असमंजस में हैं कि उनके साथ आखिर होने क्या वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें बिहार के करीब 800 छात्र शामिल हैं। ये सभी यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हुए हैं। यूक्रेन में रह रहे बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले छात्र काफी डरे और सहमे हुए हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान की रक्षा की जाए। यूक्रेन स्थित ओडिशा और नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बिहार के छात्र काफी परेशान नजर आए। ये छात्र अब भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने एक परेशानी ये है कि वहां पर एयर टिकट मिलने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। और अब ये तमाम छात्र गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान की रक्षा करी जाए और उन्हें एयरलिफ्ट करवाकर घर वापस बुलाया जाए, क्योंकि यहां पर टिकट महंगा हो गया है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का बिगुल कभी भी बच सकता है। रूस ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक सीमा पर तैनात कर रखे हैं। सभी देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसी बीच बिहार समेत देश भर के करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। आपको बता दें कि इनमें बिहार के 1,000 से लेकर 1,200 छात्र शामिल हैं।